हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम बायोलॉजी। कल अपन ने डिस्कस किया था हेट मैप के बारे में। उसका फर्स्ट पॉइंट देखा था अपन ने कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म को अपन उसकी जो सेल है उसकी फेट को डिटरमाइन करने के बाद उसको जैसे ही ट्रेस कर दे तो पर्टिकुलर टोटल ऑर्गेनिज्म का अपन को ये डिटरमाइन हो जाए माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि वो सेल अपनी फेट को डिटरमाइन करने के बाद कौन से लीनिएज के लिए फिक्स हुई है। इसी का अपन सेकंड ये नॉर्मल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं अपन जो टेम्परेरी टेक्निक्स के फॉर्म में वर्क करती हैं। सेकंड यदि अपन देखें डाई स्टेनिंग, सेकंड मेथड यदि अपन देखें डाई स्टेनिंग, इसके लिए क्या होगा, अपने पास जो डाई अपन यूज में लेंगे वाइटल डाई यूज, इस डाई का यूज करेंगे अपन जहां अपन को ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा कि जिसके लिए अपन वहीं अप्लाई की जाएगी कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट। होता क्या है कि जैसे ही अपन अप्लाइंग वाइटल डाई यूज टू द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, रीजन ऑफ इंटरेस्ट पर जैसे ही अपन इसको करेंगे तो क्या होगा, अपने पास आकर होगी वाइटल डाई स्टेनिंग। इस प्रोसेस को आकर करने के लिए सबसे पहली चीज अपने पास वाइटल डाई का यूज करके अपन किसी पर्टिकुलर की कौन सी सेल का लीनिएज अपन को फिक्स करना है, उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये सेल अपना लीनिएज को कैसे फिक्स करती है। यहाँ क्या करेंगे कि उसकी स्टेनिंग करने के लिए अब अपन देखें कि वाइटल जो डाई है उसका यूज अपन किस टाइप से करें, टू स्टेनिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टेनिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग को शो करने के लिए। अब होता क्या है कि जैसे ही अपन ने यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे ही इन सेल्स को लेंगे बट नॉट फॉर किल देम, कि केवल उसकी स्टेनिंग के लिए इस डाई का यूज किया जाता है, बाकी अदर मैनर के लिए इसका कोई यूजेज अपन नहीं कर सकते। अब इन सेल को काम में लेने पर अपने पास क्या होगा कि जैसे अपन ने वाइटल डाई को यूज में लेते हुए सपोज दैट अपन ने 2 सेल्स यहां ले ली, यानी कि जितने टाइप की सेल्स अपन लेंगे उन सेल का लीनिएज भी उसी टाइप के बेसिस पर आकर होगा। इन सेल्स ने अपना सेल डिवीजन करना जैसे ही स्टार्ट कर दिया, अब सेल डिवीजन करने के बाद ये सेल फॉर्म करने लगेंगी अपनी पर्टिकुलर फेट के डिटरमिनिंग के बेसिस पर। तो ये जो इनका लीनिएज फिक्स होता है, सपोज दैट अपन ये मान लें कि ये जो सेल्स हैं इन्होंने फॉर्म कर लिया, ऐसे ही ये सेल अपना चेंजेस करने के बाद ये भी सेम प्रोसेस में फेजेज अपनी चेंज करते हुए चलेंगी। अब ये जो सेल्स हैं इनके पास क्या होता है, पर्टिकुलरली अपना स्टेनिंग करने के बाद सेल लीनिएज फिक्स हो जाता है। तो इनके अंदर जो सेल्स की स्टेनिंग की गई है वो सेल्स की स्टेनिंग पर्टिकुलर अलग अलग डाइस के ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद सपोज दैट ये जो सेल्स हैं अपने पास एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं और ये अपने पास मेसोडर्म सेल्स फॉर्म कर रही हैं। अब मेसोडर्म सेल फॉर्म होने के बाद अब अपन यहां से इन दोनों ही सेल्स के अकॉर्डिंग ये पता कैसे लगाएं कि इनके सेल का लीनिएज क्या होगा।
इन सेल्स का लीनिएज क्या होगा। होता क्या है कि वाइटल डाई को अपन किसी भी रीजन पर, जिस रीजन कोई ऑर्गेनिज्म की कौन सी सेल को अपन को मोटाइल करवाना है पर्टिकुलर एम्ब्रियो के सिंथेसिस के लिए, उसे अपन ने जनरेट कर दिया। उन्होंने दोनों सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया, एक्टोडर्म सेल बना ली, मेसोडर्म, लेकिन उसका लीनिएज कैसे फिक्स करें कि पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन के लिए डिटरमाइन होती है। उसके लिए क्या होता है, इसका ये एक यहाँ पर डिक्रीजिंग फॉर्म आ जाती है, यानी कि इसकी एक कमी आ जाती है यहाँ पे वाइटल डाई की, कि इसकी लिमिटेशन फिक्स होती है। लिमिटेशंस का मीनिंग है यहाँ पे कि वो सेल अपनी फेट को डिटरमाइन पर्टिकुलरली नहीं कर पाती है। क्यों? वाइटल डाई के अंदर उसका पाया जाता है डाइल्यूशन। इसके लिए क्या होती है उसकी लिमिटेशन। और लिमिटेशन में सबसे पहले अपन देखें तो उसके अंदर होती है वाइटल डाई डाइल्यूशन, कि डाइल्यूट फॉर्म के अंदर जो वाइटल डाई है अपने पास प्रेजेंट होती है। अब क्या होंगी कि आफ्टर ईच सेल डिवीजन, कि जैसे जैसे ऑल सेल्स यहां से ही अपने डिवीजन को कर लेंगी, उस डिवीजन के बाद एक टाइम ऐसा हो जाता है कि दे कैन बी डिटेक्टेड, कि उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे ही अपन इन सेल्स को यहां से डिटेक्टेड कर लेंगे तो ये सेल क्या होंगी, अपने पास फिर से डाइल्यूट फॉर्म के अंदर आकर हो जाती हैं। अब जैसे ही डिटेक्टेड इन सेल्स, अलग अलग फॉर्म में अपन ने सेल्स को यहां से डिटेक्टेड कर लिया, क्या होगा, ऐसे ही डिटेक्ट होती जाएंगी एक सेल से अपने पास। जैसे 2n रूल को फॉलो करते हुए अपन सेल डिवीजन को और सेल इलोंगेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन और इलोंगेशन करने के बाद सेल, एक सेल से दो सेल, दे बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, कि जैसे जैसे सेल अपने लीनिएज को फिक्स करने की ओर मोटाइल होगी तो इसका डाइल्यूशन जल्दी हो जाने के कारण इसके सामने प्रॉब्लम आती है, ये डिफिकल्टीज आती हैं कि उन सेल को एक बार तो डिटेक्ट हो गई सेल, आफ्टर ईच सेल डिवीजन, प्रत्येक सेल डिवीजन के बाद डिटेक्टेड तो किया जा सकता है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ डिटेक्ट हो जाती है। उसके लिए होता है डाइल्यूशन ऑफ वाइटल डाई। इसके अंदर सबसे मेन जो प्रॉब्लम अपने पास आई आफ्टर सम स्टेज, होगा क्या यहाँ पे, वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ, वेरी लो कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन में ऑफ डाई। होगा क्या भाई, सेल 2n रूल को फॉलो करते हुए डिवीजन कर रही है, एक सेल से दो, दो से चार सेल, तो जितना फ्लूइड फर्स्ट सेल के अंदर रहेगा उतना फ्लूइड लास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल अपना क्या करते हुए जा रही है, वाइटल डाई के अंदर डाइल्यूशन प्रेजेंट होता है, वो अपने डाइल्यूट फॉर्म में होती हुई चली जाती है। डाइल्यूशन फॉर्म में होने के कारण उनके अंदर एक टाइम ऐसा आ जाएगा डिफिकल्टीज उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि सभी सेल डाई का, नॉर्मल वाइटल डाई का यूज करने के बाद इसके सेल लीनिएज को फिक्स नहीं कर सकती है। उसके सॉल्यूशन के लिए अपन थर्ड प्रोसेस पढ़ते हैं अपने पास, फ्लोरोसेंस डाई का यूज। पहला अपन ने देखा था कि अपन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दूसरा अपन ने देखा वाइटल डाई का यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी अपने पास टेम्पररी प्रोसेस है, यानी कि इनको नॉर्मल वे में अपन आकर करवा सकते हैं। लास्ट, थर्ड और लास्ट अपन देखते हैं यूज ऑफ
फ्लोरोसेंस डाई। इसके यूज को देखने के लिए अपन क्या करें कि मैनी डिविजन्स लेटर, क्योंकि अपने पास यही प्रॉब्लम आई थी वहां पे सेल्स के अंदर, मैनी डिविजन्स लेटर। ये सेल क्या करेगी अपने पास, ये सेल दे कैन बी डिटेक्टेड इन द सेल। अब इनमें क्या होगी, ये उससे लॉन्ग प्रोसेस में होती है। होता क्या है कि इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो इसके पास भी कैसी रहेगी, लो कंसंट्रेशन। क्या करने के लिए, इसके लीनियर्स को इमिट करवाने के लिए। लो कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल पाई जाती है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, इट इमिट उत्पन्न करती है सिग्नल। सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लोरोसेंस डाई का यूजेज है उसके अंदर यही होता है कि ये किसको उत्पन्न कर लेती है, सिग्नल को। जैसे ही सेल्स को अपना सिग्नल मिल जाता है वो क्या करती हैं, अपने पास एग्जाम्पल के रूप में यदि अपन ले यहाँ पे फ्लोरोसिन कॉन्जुगेटेड डेक्स्ट्रम, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही अपन इसका एग्जाम्पल के लिए दो सेल्स अपन ने ले ली, सेम प्रोसेस है वही अपने पास, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कॉन्जुगेशन होने के बाद ये सेल्स पहले से ही डिटेक्टेड हो गई है। इसे लास्ट भी अपन ने वाइटल डाई में देखा था। अब इन सेल्स के अंदर क्या था, फ्लूइड था। तो अलग अलग टाइप्स की सेल्स ले ली अपन ने ये। अब इनके अंदर क्या था, जैसे जैसे ये सेल अपने प्रॉपर डिवीजन को अकर करेंगी, अब इनके अंदर जैसे जैसे ये सेल अपने डिवीजन को करने के बाद, अकर करने के बाद इनके फ्लूइड में क्या आ जाएगी, कमी। अब जैसे ही इनके फ्लूइड के अंदर कमी आएगी, फिर से ये सेल अपना प्रॉपर डिवीजन करके अपनी सेम प्रोसेस में आ जाएंगी। यानी कि एक सेल अपने पास टू सेल्स की फॉर्म में और फ्लूइड में वही कमी आती जाएगी। यहाँ पे भी सेम, एक सेल्स अपने पास टू सेल्स की फॉर्म में। ये सेल सपोज दैट अपन ने ले ली यहाँ पे फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेटेड, ये सेल अपन ने ये ले ली फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेटेड डेक्स्ट्रोन। अब ये पता कैसे लगाएं, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी और इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम रहेगी कि सेल लीनियर्स क्या होगा। सेल के लीनियर्स का पता कैसे लगाएं कि ये सेल अपनी फेट का डिटर्मिनेशन कहां तक कर सकती है। भाई देखो, अपन नॉर्मली सेल्स को डिटेक्ट करवाने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो नॉर्मली अपन ने फ्लोरोसेंस डाई का यूज किया। यानी कि अपन एक वर्ड में बोले तो अपन सिंपली कह सकते हैं कि इमिट फ्लोरोसेंस, इमिट फ्लोरोसेंस। यानी कि अपन फ्लोरोसेंस को यहाँ उत्पन्न करने के बाद, उसके मैनी डिविजन्स को देखने के बाद सेल के सामने फिर से प्रॉब्लम आएगी, फिर वो सेल अपने लीनियर्स का पता नहीं लगा पाती। ऐसा ही अपने पास किस में हुआ, वाइटल डाई में। ऐसा ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता लगा कि जैसे ही सेल अपनी ट्रेसिंग को फिक्स कर लेती है तो नॉर्मली माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन सभी सेल्स को नहीं देख सकते हैं कि उसके एम्ब्रियो का फेट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस अपने पास टेम्पररी यूज के लिए होती हैं, किन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर शो हो जाती हैं। डिफिकल्टीज क्या आती है कि इनको परमानेंट कैसे किया जाए। भाई अपन डाई वगैरह का यूज करके उसकी स्टैनिंग भी करवा रहे हैं, इतनी मेहनत भी करें और उसके बाद भी उसका रिजल्ट अच्छे से प्राप्त नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ परमानेंट वेज का यूज किया जाता है। ये सारे टेम्पररी वेज थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल अपन डिस्कस करेंगे कि इसके परमानेंट वेज कैसे काम किए जाते हैं ताकि स्टैनिंग करने के बाद उस सेल को डायरेक्ट मोटिवेशन दिया जा सके।